जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम, आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमरै सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं, आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई, अवगत गुणे अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा, ध्यावे से 88, उतरे बहु जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा, ध्यावे से 88, उतरे बहु जल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जांखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। 7 द्वीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय।
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डारे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कैडी हो, कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मणि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहु अकबर। ये वो परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष के पवित्र शहर काशी में सतलोक से चलकर वहां विराजमान हुए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। लहरतारा नामक एक तालाब है, उस तालाब में विकसित कमल के फूल पर परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके वहां विराजमान हुए। यह लीला परमात्मा प्रत्येक युग में करते हैं और एक युग में एक ऐसा जीवन लीला करते हैं जो जन साधारण किया करते हैं और जो एक साधक को आवश्यक होता है। वो एक उदाहरण छोड़कर जाते हैं कि यदि तूने परमात्मा पाना है, यहाँ की संपत्ति और अन्य आवश्यकताओं को बहुत ही मिनिमाइज करना है, बहुत ही सूक्ष्म करना है। वो एक लीला करते हैं परमात्मा, वो स्वयं ही परमेश्वर होते हैं, स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, क्योंकि पवित्र चारों वेद उस परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं कि वो परमेश्वर ऐसी लीला किया ही करता है
ऐसी लीला जो परमेश्वर ने आकर के 600 वर्ष पहले 120 वर्ष पृथ्वी पर एक जनसाधारण जैसा जीवन जीते हुए की, ऐसी लीलाएं वो परमात्मा प्रत्येक युग में करता है। और वो ऐसी लीला करता है तभी उसके वेद गवाही दे रहे हैं, वेदों में परमात्मा के गुण लिखे हैं। अपने उस लीला करने वाले कर्म के अनुसार, यानी उसी शेड्यूल के आधार से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं और एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, और धीरे धीरे लीला में शरीर बड़ा होता हुआ जब वो दिखा रहे हैं, लीला कर रहे होते हैं, फिर वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं, यथार्थ ज्ञान को देते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक बताते हैं। इस उद्देश्य से वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है और अपनी महिमा की वाणी अपने मुख कमल से, कविताओं के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और दोहों शब्दावलियों के माध्यम से उच्चारण करने के कारण वे पूर्ण परमात्मा प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कहलाते हैं। लेकिन वो होते हैं भगवान। अन्य कवि भी हैं, उन कवियों के काव्य में और परमेश्वर के काव्य में दिन और रात का अंतर है। जैसे रहीमन जी भी एक कवि हुए हैं, और जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे, एजुकेशन ग्रहण करते थे, पढ़ते थे, उसमें हमारे को इन रहीमन जी तथा कबीर जी की ये वाणियाँ पढ़ने को मिलती थी। हम इनको कवि माना करते थे, दोनों को ही एक जैसा। अब हमारे अज्ञान का मोतियाबंद समाप्त हो गया। अब हमने परमात्मा की वाणी में जो वो भी कवि कहलाते हैं, और अन्य कवियों की वाणी में दिन रात का अंतर महसूस होता है। जैसे रहीमन जी कहते हैं, खीरा सिर से काट के मलिए नमक लगाए, रहीमन करवे मुखन को चाहत यही सजाए। और परमात्मा कहते हैं, कबीर जी की वाणी से बहुत मार्मिक है कि आवत गाली एक है, उल्टो हो अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो व रह जाए एक ही एक। अब कितना अंतर है वाणी वाणी में। रहीमन जी तो कह रहे हैं कोई कड़वा बोला उसने कूट दे, पिटाई कर दे उसकी। और परमात्मा कहते हैं कोई गाली देता है तो उसको जवाब मत दो, यदि तुम भी जवाब दोगे तो वो 2 गालियां दे और अत्यधिक देगा। फिर परमात्मा कहते हैं यदि तुमने उस रहीमन वाले फार्मूले को अपनाया तो क्या कहते हैं, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच। उस गाली से कड़वे मुख वाले ने तो जो करना था वो कह दिया, सुन दिया, बोल दिया। अब हम भी ऐसा ही बोलेंगे तो युद्ध होगा और उससे फिर मृत्यु तक हो सकती है। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है और लाग मरे सो नीच। अब परमात्मा कहते हैं उसने सुनकर उसकी 2 बात बूंदी अच्छी अपना चल पड़े, वो संत है, और उससे जैसा होकर बुक्का मुक्का हो गया वो तो नीच है, लाग मरे लट्ठम लट्ठा हो गया, आप मरे का उसने मार दे। तो परमात्मा कहते हैं अब देखो कितना अंतर है उस परमेश्वर के। उस परमेश्वर ने जो कवि हम कहते थे वो होता कवि भी है, क्योंकि अपनी महिमा की वाणी को काव्यना यानी कविताओं से उच्चारण करने से हम उनकी शब्दावलियों को, उनके दोहों को जो पढ़ते हैं उसके आधार से हम उनको कवि भी मानते हैं, और प्रसिद्ध कवियों में से भी वो एक होता है।
और यही वेद प्रमाण देते हैं। लेकिन परमात्मा की जो वाणी है अन्य कवियों से बहुत उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार हम परमेश्वर को पहचानेंगे क्योंकि उनकी महिमा सभी सदग्रंथों में लिपिबद्ध है। वो परमेश्वर स्वयं ही संत होते हैं, स्वयं ही सतगुरु होते हैं। संत का अर्थ ये भी होता है संत सोए जो सीधा चाले। साधु संत भक्त जो सब बुराइयों को छोड़ के, बकवादा त्याग के, विकारों ये व्यसन त्याग कर सीधा चलता है। और जैसा अभी आपने सुना कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता है, तो वो स्वयं ही सतगुरु, स्वयं ही हंस और स्वयं ही वो परमेश्वर होते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हमसे, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पहचाना, उनका साक्षात्कार हुआ, उन्होंने फिर उस मालिक की महिमा बताई है कि तुम ही दोहू ठोर है एक तू, बया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मग जोय। स्वामी रामानंद जी को जो परमात्मा मिले, तब जब उन्होंने ऊपर सतलोक में परमेश्वर की झांकी देखी, नजारा देखा, सतलोक देखा, परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा से वो परिचित हुए। वो 104 वर्ष के वयोवृद्ध महर्षि, चारों वेद कंठस्थ थे, पवित्र गीता जी कंठस्थ थी, 18 पुराणों को उन्होंने घोट रखा था, संस्कृत में पूरे याद थे, और बहुत बड़े योगी सिद्ध हो रहे थे, महापुरुष महर्षि की पदवी प्राप्त थे, 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। लेकिन वो बिल्कुल वेद ज्ञानहीन थे, तत्व ज्ञानहीन थे। तब परमेश्वर उनको मिले, जैसा कि मालिक का विधान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 16 से 20 तक, और कहाँ कहाँ वर्णन करूं इस परमात्मा के, पूरे वेद उस कबीर भगवान की महिमा से भरे पड़े हैं, ओत प्रोत हैं। उन लीलाओं का वो उसमें व्याख्या है, जो लीला परमात्मा स्वाभाविक किया करते। वो क्या करते हैं, क्या वर्णन है इन वेदों के, इन मंत्रों में। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 मंत्र नंबर 2 में क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा ऊपर सचखंड में, सतलोक में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में और 32 में, यजुर्वेद अध्याय 1 के मंत्र 15 में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में, कहाँ कहाँ वर्णन करें इस कबीर परमेश्वर की महिमा, ओत प्रोत है। इन सभी पवित्र ग्रंथों का, वेदों के मंत्रों का क्या सारांश है कि वो परमात्मा कबीर अंगारी असी बंभारी असी, सबर ज्योति रत धामा असी, यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में, कि वो परमात्मा कबीर है,
कबीर है, ये कवि कहते हैं उसको, हम उसको कवि देव बोलते हैं, कबीर देव, कबीर साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर। और ये व्याकरण के ज्ञाता इसको कवि बोलते हैं कि वो कवि, कबीर देव जहाँ लिखा उसको कवि साहब कह लो, कवि साहब। हम उस कबीर देव को कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल लैंग्वेज में, और वही हमारे सभी समाज में वो मातृभाषा के अंदर जो है कबीर देव नाम पक गया, और वेद उसे कबीर बोलते हैं, हम उसे कबीर बोलते हैं, कबीर देव, कबीर साहब। तो उसमें लिखा है कि वो कबीर देव वो परमात्मा सह शरीर है, सह शरीर है, अग्ने तनुरसी, हे परमेश्वर, अग्ने माने परमेश्वर, हे परमेश्वर आप, तनु माने आपका, तनु माने शरीर, असी माने है, आप तेजो में शरीर युक्त हैं। अग्नि शब्द इसलिए कहा कि परमात्मा का स्वरूप बहुत प्रकाश में है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशमान है, वो एक नूरी तत्व से बना है। उस परमेश्वर कबीर देव का जो शरीर है वो शुक्रम अकायम असनाविरणम अबिंधम अवर्णम, और कैसा है, स्वयंभू परिभू, और वो परमात्मा सपरि आगात, स माने वह परमेश्वर, परि माने प्रथम, सबसे पहले वाला, सनातन, और आगात माने देहधारी, आगात, गात माने शरीर, आगात माने शरीर सहित, वो सबसे पहला देहधारी है, और उसका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम, उस परमेश्वर का शरीर माता पिता के शुक्र से नहीं बना, वो बिना नाड़ी का है, उनके शरीर में नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ नहीं है, केवल एक नूरी तत्व से बना है। और शुक्रम अकायम, माता पिता से बनने वाला शरीर उनका नहीं है, लेकिन वो सबसे पहला देहधारी है, सप्रियागात। वो कैसा है, स्वयंभू, यानी स्वयं प्रगट होने वाला, उसका कोई जनक नहीं। स्वयंभू माने जिसका कोई जनक ना हो, न सतगुरु जननी जने उनका माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार प्रमाण दिए हैं कि वो परमात्मा अग्नि तनुरसी, हे परमेश्वर आप तेजो में शरीर युक्त हैं, आप सह शरीर हैं, आपका शरीर है, तेजो में शरीर है आपका। और दूसरा फिर बताते हैं विष्णवे तवा सौम्य तनुरसी, विष्णवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सौम्य माने अमर पुरुष का, तनु मीन शरीर, असी माने है उस परमेश्वर का सबका धारण पोषण करने के लिए शरीर है। यानी 2 रूप में परमात्मा वेद बता रहे हैं, और वही आंखों देखे संत जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय रामानंद साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन महापुरुषों ने परमात्मा का वही वर्णन किया है जो वेद बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी छंद बता देगा, भिन्न भिन्न विभाग बतावेगा, जैसे जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन है, डार कौन है, ये शाखा कौन है, स वेदवित,
वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और जड़ ये प्रोक्ष है, गुप्त है, जो पृथ्वी के अंदर गुप्त है, जो दृष्टि गोचर नहीं होता, उसको खोद कर ही देखा जा सकता है। ऐसे परमात्मा जो मूल है, सारे संसार की जड़ है, जहां से सबको आहार प्राप्त होता है, जो सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा वो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में 2 परमात्मा बताए हैं। एक तो पूर्ण परमात्मा, वो गुप्त है, वो जड़ है, और ये ब्रह्म वेद ज्ञान दे रहा है। वो कहता मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ऊपर स्वर्ग महा यानी खंभ माने ब्रह्मलोक में उस दिव्य आकाश में रहता हूं। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इसके विषय में सही जानकारी देता, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा से, जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की, पूरे विश्व की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, ये विचार करके उसी का ध्यान करो, उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञान दाता कहता है। और गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। 4 अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा है, अर्जुन तेरा और मेरा पहले भी जन्म था, इन राजाओं का भी, सैनिकों का भी पहले जन्म था। आप और हम और ये सभी आगे भी जन्मेंगे। ये ना सोच के हम अभी वर्तमान में ही जन्मे हैं, ऐसे तू सोच ना कर। तेरा मेरा जन्म और सभी का सदा बना रहेगा जन्म मृत्यु। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म, जिसको परमेश्वर ने सरपुरुष बताया है, ये नासवान प्रभु है। उसी का प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दिया है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान है। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म भी कह सकते हैं इसको, और अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म या परब्रह्म भी बोलते हैं। ये दोनों भी नासवान हैं। इनके अंतर्गत सब प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उनका स्थूल शरीर भी नासवान है। जीवात्मा तो अंडरस्टूड है, ये किसी की मरती नहीं। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो वास्तविक परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ प्रभु, तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष, जो 16वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के गीता जी में। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जिन 2 पुरुषों के विषय में, प्रभुओं के विषय में कहा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनसे कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, यानी अच्छी आत्मा, अच्छा भगवान, श्रेष्ठ प्रभु, जिसको परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोकतरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। जो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, और ऑल कंट्रोलर है, कुल का मालिक है, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर है। अब जड़ जो है मूल है, मूल से सभी पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, वृक्ष की परवरिश होती है,
परमेश्वर ने फिर क्या बताया है कबीर देव जी ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं। ये पात रूप संसार, यानी सभी प्राणियों का संसार रूपी वृक्ष जो बताया परमात्मा ने, तना जो तुरंत बाहर दिखाई देता जमीन से, वो तना अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। और एक मोटी डार निकलती है तने से आगे चल के, उसको समझो ये शर पुरुष है, ज्योति निरंजन भी बोलते हैं इसको, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। ये डार है। डार के फिर 3 शाखा हैं, इसके पुत्र हैं काल के, ब्रह्म के, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और फिर पात रूप संसार, हम फिर पात रूप में हैं। तो इन सभी को कहाँ से आहार मिलता है? मूल से। वृक्ष के पत्तों तक भी कहाँ से प्रवेश होती है? जड़ से, मूल से। तो वो मूल रूपी परमात्मा ऊपर है, प्रोक्ष है, और वो गुप्त है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही सबकी परवरिश करता है। अपुण्यात्माओं, पहले तो हम ग्रंथों से परमात्मा को समझें, फिर हमारे सामने यह समस्या आएगी, फिर वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, कब उसने ये लीला की है, कैसी। जैसे जितने भी अभी मंत्र आपको वेदों के बताए, इनमें इनकी व्याख्या की जा रही है, इनमें परमात्मा की महिमा है। तो फिर वो कौन है जिसको कबीर देव वेद बताते हैं और अल्लाह अकबर पुराण बताती है, और जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो कौन है? वो परमात्मा जिसका नाम कबीर है। उसका प्रमाण कहाँ है, किसने देखा है? तो ये सभी कंसेप्ट जब हमारे क्लियर हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे, तब हम भगत बनेंगे, हम योग को प्राप्त होंगे। तब हमारी भक्ति स्टार्ट होएगी, जुड़ेगी, निर्भय होकर, निश्चिंत होकर हम भक्ति मार्ग पर चल पड़ेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा। तेरी भक्ति सही स्टार्ट होएगी, जुड़ेगी, तो सही सच्ची लगन से लगेगा, तब तू योग को यानी साधना तुझे प्राप्त होगी, जब तू उस पर टिक सकेगा। अब वो परमात्मा अपनी महिमा आप ही बताने आए थे। परमेश्वर अनेक रूप धारण करता है। एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि भोचोले धारे। आम सिद्ध पुरुष परमात्मा की भक्ति करके और कुछ सिद्धियां ग्रहण कर लेते हैं, अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। चुंबक के साथ लोहा अगर कुछ देर तक रख दिया जाए तो वो अस्थायी चुंबक बन जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी वह चुंबकीय शक्ति ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है, जो उसने चुंबक से ग्रहण की थी। तो ऐसे जो सिद्ध पुरुष भी परमात्मा की भक्ति कुछ बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर वो भी सिद्धियां दिखा देते हैं एक से अनेक होने की, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी वो सिद्धि समाप्त हो जाती है और वो अंत में यही प्राणी के प्राणी रहते हैं। और यही सिद्धि परमात्मा में भी है। तो वो परमात्मा सतलोक में एक स्थान पर स्थिर है, सचखंड में, सतलोक में, और एक से अनेक लोकों में भी है, यानी ऊपर अलख लोक में, फिर अगम लोक में, अनामी लोक में, वहां भी परमात्मा अन्य रूप धारण करके अन्य शरीरों में विद्यमान है, लेकिन वो परमात्मा एक ही है। अनेक होकर भी वो एक ही है। अब जैसे कई बार एक मंत्री के पास 3-4 विभाग हो जाते हैं। जब वो परिवहन मंत्रालय में जाता है तो परिवहन मंत्री अपना पोस्ट लिखता है,
और उसी के पास मान लीजिए पर्यटक मंत्रालय है तो वहां पर पर्यटक मंत्री होता है, गृह मंत्रालय भी उसके पास है तो वहां जब साइन करता है वो गृह मंत्री के साइन करता, गृह मंत्री लिखता है अपनी पद पोस्ट। व्यक्ति एक ही होता है, अन्य स्थानों पर अनेक विभागों में उसकी जो है पदवी का नाम बदल जाता है, समझने के लिए काफी है। तो कहने का भाव यह है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 1 में 2 बार गवाही दी। उसमें कहा कि वो परमेश्वर सह शरीर है, अग्नि तनुरसी, हे परमेश्वर आप तेजो में शरीर युक्त हैं, आपका शरीर है। और फिर क्या बताते हैं कि वो परमात्मा एक रूप में तो वहां स्थिर है सचखंड सतलोक में, फिर वहां से अन्य रूप धारण करके भद्रा वस्त्रा समन्या महान कबीर नीवचनानी संसन, वो कबीर परमेश्वर, वो महान कबीर, वो समर्थ कबीर देव अन्य भद्रा वस्त्रा यानी अन्य वस्त्र बहुत सुंदर अन्य कोई शरीर धारण करके और सतलोक से चलकर यहाँ अपने महिमा की वाणी नीवचनानी माने लोकोक्तियों के माध्यम से बोलने के लिए आता है। और उसमें अज्ञान अंधकार फैलाया हुआ होता है और पुण्य आत्माओं को जगाता है। तो वो परमात्मा अन्य रूप धारण करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में 2 बार कहा है, अग्नि तनुरसी, परमेश्वर आप सह शरीर हैं, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, सतलोक से चलकर धारण पोषण करने के उद्देश्य से हम सभी की परवरिश करने के लिए हमारे को पुनः यथार्थ ज्ञान से पर जोड़कर हमारी आत्मा को यथार्थ ज्ञान से सत भक्ति से तृप्त करने के लिए वो परमेश्वर सतलोक से सचखंड से उस धूलोक से जहाँ वो रहता है वहाँ से चलकर आता है। इसलिए उसका हल्का तेज पुंज शरीर होता है, वो अपने रूप को सरल करके आता। वहाँ जो सरल रूप है परमात्मा का सचखंड में सतलोक में सतपुरुष रूप में अविनाशी परमेश्वर के रूप में, तो उस कबीर देव के एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोमकूप की रोशनी उनसे अधिक रहे। तो वो अगर परमात्मा इतना तेजों में शरीर सहित यहाँ आ जावे तो हम सभी मनुष्यों की आंखें बंद हो जाएं। इतने नूर को ये चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। उसको संत जन जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, ज्ञान दृष्टि जिनकी खुल जाती है, उस दिव्य दृष्टि से वो परमात्मा देखा जाता है। और जिन महापुरुषों ने स्वयं देखा है, साक्षात्कार किया है, उन्होंने वर्णन किया है, तो इसलिए वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके वो कबीर देव ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में यही प्रमाण दिया है। और 26 और 27 दोनों में यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विद्यमान है, वहां विराजमान है, वहां रहता है। और वहां से फिर वो गति करके आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्मा अच्छी आत्मा को मिलता है और वो अपने रूप को सरल करता हुआ अलका तेज पुंज का रूप बना के यहां आता है। और जैसे आकाशीय बिजली गिरती है, अपने गिरने वाले जिस पर उसका अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, उसी पदार्थ पर उसी धातु पर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु के थाली बेले हुआ करते, तो उन पर अमूमन आकाशीय बिजली कांसी धातु पर गिरती थी यदि वो डायरेक्ट कनेक्शन में हो। तो इस प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उन अच्छी आत्माओं पर आकर्षित होकर उनको मिलता है, सतलोक से गति करके
बहुत विद्युत जितनी से भी तेज गति से वो आता है और उस पुण्य आत्मा अच्छी आत्मा को मिलता है और फिर उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। तो उसके लिए विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी, जो परमात्मा अचानक आता है उसको अतिथि बोलते हैं। जैसे किसी के आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो उसको अतिथि बोलते हैं कि अतिथि आ गया। तो ऐसे परमात्मा अचानक आते हैं। जब अतिथि रूप में यहाँ आते हैं तो उस अतिथि रूप में आने के लिए उस परमेश्वर का एक और शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, सबका धारण पोषण करने के लिए। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, और तनु मीन शरीर, असी माने है। और वो परमात्मा यहाँ कुछ समय के लिए अतिथि रूप में रुकता है और जैसे अतिथि आता है ऐसे ही वो परमात्मा फिर सह शरीर चला जाता है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 1 आपको स्पष्ट कर रहा है। और वो अतिथि रूप में प्रकट परमात्मा ही सबको पूज्य होता है। वो गुरु रूप, सतगुरु रूप में कार्य करता है। उसी को परमात्मा तुल्य मानकर, वो होता ही वह भगवान है और उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए, वो पूज्य होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सवर ज्योति रितधाम आसी। वो सतलोक में रहता है, सतधाम युक्त है, सतधाम वाला है और वो सब पापों का नाश करने वाला है। बम्भारी माने बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़। हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं, वो बंदी छोड़ है। पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट किया है। और इन्हीं संस्कृत के जानने वाले विद्वान कहलाने वालों द्वारा अनुवादित है आर्य समाज की आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा प्रकाशित वेदों में उन्हीं के द्वारा अनुवाद है। अगर ये दास अनुवाद करे तो वेदों का बहुत अच्छा प्रारूप सामने आएगा, वो भी समय आएगा मालिक का। लेकिन अब वर्तमान में यदि ये दास अनुवाद करके समाज को ये वेद दे दे तो ये नकली विद्वान जो इन महर्षियों दानंद जैसे नकली महर्षि के भ्रमित किए हुए इस अज्ञान के आधार से कहेंगे रामपाल को संस्कृत नहीं आती, ये वेदों का क्या अनुवाद कर सकता है, ये सब झूठ बोलता है। ऐसे ही कबीर परमेश्वर को कहा करते थे कि कबीर क्या जाने वेदों और ग्रंथों के बारे में, पुराणों के बारे में, गीता जी के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की आलोचना करता है, ये अपने आप को भगवान कहता है। तो उनका दाव इसीलिए लग गया वहाँ उस समय 600 वर्ष पहले, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। अब हम शिक्षित हैं और देवनागरी लिपि हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में है, शब्दकोश हमारे पास है, तत्व ज्ञान हमारे पास है, हम आराम से इन वेदों का अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले परमात्मा ने दया करी है कि इन्हीं के द्वारा यथार्थ ज्ञान अनुवाद करवा दिया कुछ एक श्लोकों में, नहीं तो ये इनको मालिक ने इनकी बुद्धि ऑफ कर दी और ये सच्चाई लिख गए। नहीं तो इन्होंने बहुत अड़ंगा कर रखा वेदों के अनुवाद में। जहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष लिखा हुआ कि वो सह शरीर है, वो मानव सदृश शरीर है, उसका पता नहीं क्यों का क्यों अड़ंगा कर दिया। क्योंकि अनुवादकर्ताओं के मस्तिष्क में दानंद छपा हुआ था, दानंद का सत्यार्थ प्रकाश छपा हुआ था कि परमात्मा निराकार है और वेद साकार बता रहे हैं, फिर भी वो तोते वाली रट लगा रहे हैं परमात्मा निराकार है, वेद निराकार बताते हैं, दानंद निराकार बताता है। महर्षि दानंद निराकार बता सके और तुम भी बता सको हो,
क्योंकि बिना प्रमाण के कुछ भी बांटो, कुछ भी हुआ बाई बक्को। लेकिन वेद निराकार नहीं बता रहे, वेद परमात्मा को एक देशीय साकार मनुष्य सदृश बता रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 में, 2 में और 3 में स्पष्ट किया है। वह परमात्मा जो सबकी उत्पत्ति करने वाला है, सर्व उत्पादक प्रभु, सर्व उत्पादक यानी सबकी सृष्टि करने वाला, रचना करने वाला, उत्पन्न करने वाला परमेश्वर सद्गुणों की वृष्टि करता है। वह पापों का नाश करता है। अंगारी है वो, कबीर अंगारी। अग माने पाप, हरि माने शत्रु। और वह राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है। और वो परमात्मा बिजली जैसी गति से, अति गतिशील पदार्थ के समान वहां से चलकर श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त होता है, उसको मिलते हैं। और किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको ज्ञान देता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20-21 तक स्पष्ट किया है कि हे परमात्मा, आपका वो गुप्त नाम कौन सा है, उसका ज्ञान कराइए। आपका वास्तविक रहस्य में वो श्रेष्ठ नाम कौन सा है। उसमें 17वें में लिखा कि वो परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और बड़ा होकर के फिर अपनी सच्चिदानंद घन वाणी, कबीर वाणी को अपने मुखारविंद से लोकोक्तियों के काव्यना, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से बोलता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि प्राप्त करता। लेकिन वो होता है अमर पुरुष, और उस अमर पुरुष द्वारा कृत वो अमृत वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उनके अनुयायियों के लिए, अच्छी आत्माओं के लिए ऋषि मना, ऋषिकृत, सवर्षा यानी बहुत आनंददायक होती है, उनको बहुत प्यारी लगती है माल्यक की वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। और वो परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है, तृतीयम धाम विराजम। वो तीसरे धाम में, सतलोक में विराजमान है। और वो परमात्मा वहां से जब आता है, एक सुंदर अच्छे वस्त्र धारण करके, जैसे व्यक्ति आता है मनुष्य की तरह सुंदर वस्त्र धारण करके, जो अन्य वस्त्र यानी अन्य चोला, अन्य शरीर मनुष्य जैसा धारण करके प्रकट होता है। अपना आत्माओं, हम परमात्मा की चाह में योगों से लगे हुए हैं। और परमेश्वर कबीर देव जी यानी वो पूर्ण परमात्मा जो हमारा सबका मालिक है, जिसकी हमें चाह है, वो स्वयं आकर के अपना ज्ञान भी हमें देकर जाते हैं, यथार्थ समाधान भी बताते हैं। परंतु इस काल भगवान ब्रह्म के द्वारा भ्रमित ये अज्ञानी ऋषि महर्षि ये संख्या में बहुत होते हैं, जिस कारण से हम उस परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को पहचान नहीं पाए। अब उस परमेश्वर ने हम पर रजा बख्शी है। इस कलयुग में या पिछली पीढ़ी में आप जी को मनुष्य जन्म दिया है। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन की कति आवश्यकता नहीं। यदि हम इसमें भक्ति नहीं करते, सत साधना हमें प्राप्त नहीं होती, पूर्ण गुरु नहीं मिलते, तो यूजलेस है ये मनुष्य जीवन। इसमें केवल पाप पाप इकट्ठे होते, शुभ नहीं बन पाता। अन्य जो प्राणियों का जीवन है उसमें वो केवल अपना कर्म भोग रहे होती है, और हम अपने कर्म भोग के साथ हम अपने कर्म भविष्य के बना भी रहे हैं। संचित कर्म भी हमारे हो रहे हैं, क्रियमान कर्म हमारे हो रहे हैं जो संचित कर्मों में ऐड होंगे। और अन्य प्राणी अपने केवल संचित कर्मों से प्रारब्ध प्राप्त करके भोग रहे हैं। और मनुष्य जीवन में हम जो क्रियवान कर्म जो कर रहे हैं, इनका अकाउंट बनता है और हमारे संचित कर्मों में ये जुड़ते हैं। तो मनुष्य जीवन, यदि हमें सतभक्ति नहीं है तो मनुष्य जन्म की कति आवश्यकता नहीं है।
पुण्यात्माओं, हम ज्ञानहीन हैं, तत्व ज्ञानहीन हैं। भले ही मानव ने कंप्यूटर बना लिए, आकाश में विमान भी छोड़ दिए, पर परमात्मा की महिमा को वो 0.01 भी नहीं समझ सकते और ना समझ सके। ठीक है, हमने चाहिए बहुत बड़े उपकरण नजर आते हैं, परंतु इस मनुष्य जीवन का यूं काम नहीं है। अब पृथ्वी, इतने मनुष्यों के लिए पृथ्वी कोई छोटी कोई ना, और यहां पर किसी वस्तु का अभाव नहीं है। हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है काल ने कि हम थोड़े में सब्र नहीं कर सकते। 3 लोक से तरपतना ही ये मन भोगी खसिया। और परमात्मा आकर हमें समझाते हैं कि तुम थोड़े में यानी इच्छाओं को कम करके जीना सीखो। वो इसलिए स्वयं एक जीवन जनसाधारण का अपने हाथों कर्म करके निर्वाह करके दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल कोड करते हैं, एक उदाहरण देकर जाते हैं कि तुम ऐसे रहो। तुम सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो मनुष्य जीवन को। कोठी बना ली, प्लाट ले लिया, कोठी बना ली, ऊपर बना ली, 4थी मंजिल बना ली, 6ठी बना ली, और फिर कभी मृत्यु हो जाए, फिर वहाँ उसी गली में धक्के खाता बने, कुत्ता बनकर धक्के खा रहा है। तो हमें ये याद दिलाते हैं, इस काल ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। तुम्हारी बुद्धि की जो प्रेरणा है, जो तुम्हारी एनर्जी है, वो गलत स्थान पर व्यर्थ करवा रहा है, वेस्ट करवा रहा है। आप जी को केवल 2 रोटी चाहिए, 2 समय का आहार चाहिए, मालिक देगा। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ गणाता 4.25, और कह कबीर अधिका गह ताको नहीं विचार। अपना जो शरीर मनुष्य का 3.5 हाथ की लंबाई का होता, चाहे माप के देख लियो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अपने ये हाथ इतना बोला जाता है, ये 3.5 हाथ की लंबाई का आपका शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आप चाहे पलंग पर सो लो, चाहे पृथ्वी पर, चाहे तख्त पर, आपको सोने के लिए 1 हाथ तक चौड़ाई अपनी, इससे ज़्यादा नहीं होता किसी का, अपने हाथ की, और 3.5 हाथ की लंबाई। गरते 3.5 हाथ और गणा 4.25, इससे आगे की आवश्यकता नहीं। कहने का भाव ये है कि एक कमरा, रसोई, लेटरिन, बाथरूम, बरंडा आपको सफिशिएंट है, और ऊपर बना ले उसका गणा कर 1 कमरा बस। लेकिन हम बेसब्रे हो गए, हमने तो पूरी कोठी चाहिए, पूरा लान चाहिए उसमें, और फिर उसके लिए क्या चाहिए, 2 नंबर का काम चाहिए, और 2 नंबर के धंधे तो वो पाप इकट्ठे होंगे, वह कोठी यहीं रह जाएगी। और फिर वो जो जिससे रिश्वत ले लेकर और बेमतलब से कोई झूठ कपट करके, मिलावट करके जो पैसा इकट्ठा किया है, वो तो यहीं रह जाएगा। उसका प्रतिफल उसने भोगना पड़ेगा। किसी का बैल बनेगा और उसका कड़ में लठ मारेगा जिसके पहले पैसे ले रखे हैं, और उसको बैल बनाकर जोतेगा और उससे पूरे अपना पैसा इकट्ठा करेगा, वो पूरा करेगा अपना पिछला। ऐसे ही तो परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम अपने पैर पर आपको आड़ा मार रहे हो। आप जी ने केवल इतना ही जान रखा है कि मेरा मनुष्य जीवन इसलिए हुआ है, ब्याह होएगा, बच्चे होंगे, फिर मैं बढ़िया कोठी बनाऊंगा, कार लूँगा, बड़ी पोस्ट प्राप्त करूँगा या अच्छा बिजनेस करूँगा। ये कोई काम है इस मनुष्य जीवन का? जब आपके ये मोतियाबिंद समाप्त हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा इस अज्ञान का, आप देखना परमात्मा की ये वाणी आपके हृदय में जगह बना जाएगी। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीर। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ओह आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।